हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर लाल कृष्णा, सेकेंड ईयर जनरल सर्जरी रेजिडेंट। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा थर्ड ईयर एमबीबीएस प्रैक्टिकल को अप्रोच करने का तरीका, जिससे आप पास भी इजीली हो जाएंगे एंड आपके नंबर भी बहुत बढ़िया आएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग, आपको ये बात समझनी है कि जब हम एग्ज़ाम देते थे उसके कंपैरिजन में अभी का पासिंग ईजी हो गया है। उसका रीज़न ये है कि पहले के कंपैरिजन में अभी मार्क्स और ज़्यादा डिवाइड हो गए हैं और बढ़ गए हैं। तो सब मिला के आपको थोड़े थोड़े नंबर आप अगर सब में निकाल लेंगे तो आप पास हो सकते हैं। देन मार्क्स भी बढ़ गए हैं, तो ज़्यादा नंबर ऑफ मार्क्स में से मार्क्स गेन करना इजी हो गया है, क्योंकि बहुत सारे वेज में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पूछने वाले हैं, वो केस के फॉर्म में पूछेंगे, ऑस्की कोई प्रोसीजर स्किल उसके फॉर्म में पूछेंगे, या फिर कोई इमेज बेस्ड स्पॉटिंग है उसमें पूछेंगे, कोई प्रोसीजर करके बताना है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई उसका यूज़ बताना है, पीएसएमएस स्टैटिस्टिक्स है, कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। देन दी मेन वाइवा, जिसमें आपका वाइवा कहीं भी जा सकता है। देन कमिंग टू स्पेसिफिकली थर्ड ईयर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस साल से आप अपने पेशेंट से इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं, और आपके एग्ज़ाम में भी आपको पेशेंट्स दिए जाएंगे जिनसे आपको उनका हिस्ट्री लेना है, उनको एग्जामिन करना है, एंड देन द केस को परफॉर्म करना है, प्रेजेंट करना है। तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ डॉक्टर, दैट यू आर द डॉक्टर एंड यू आर मैनेजिंग दिस पेशेंट, जहाँ आप हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिन करेंगे और उस पेशेंट को कैसे ट्रीट करने वाले हैं इसका प्लान बनाएंगे। तो उसमें उसका डायग्नोसिस कैसे बनाने वाले हैं, उसको मैनेज कैसे करने वाले हैं, ट्रीट कैसे करने वाले हैं, ये आपको बताना है। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि केस में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, खास करके ईएनटी ऑफ्थाल में। पीएसएम में थोड़ा कम है, बट फिर भी उसका वेटेज अच्छा खासा है। तो फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अप्रोच टू केस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी आप उस पेशेंट को हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन कैसे करते हो, प्रॉपरली करते हो, ताकि एक डायग्नोसिस बन सके, ना कि फाइनल डायग्नोसिस। यानी अप्रोच टू द केस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सही सवाल पूछना, सही तरीके से एग्जामिन करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसे कर लेते हो तो आपका पास होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अप्रोच सही है, फाइनल डायग्नोसिस गलत हुआ, आप पास हो सकते हो। लेकिन अप्रोच गलत है, भले फाइनल डायग्नोसिस सही भी हो जाए तो भी पास होना कभी कभी मुश्किल होता है। इसलिए अप्रोच पे फोकस करना है। अप्रोच यानी कि आप कैसे उस पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे, क्या क्या सवाल पूछेंगे, कैसे एग्ज़ामिन करेंगे, है ना, ये ज़रूरी है। कौन सा सिस्टम को इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। देन एग्ज़ाम जाने से पहले एटलीस्ट अपना जो थ्योरी पेपर आया है, एटलीस्ट उतना थ्योरी तो पढ़ के जाना ही है, क्योंकि मिनिमम उतना एक्सपेक्ट करते हैं एग्जामिनर्स आपसे, ठीक है। तो एटलीस्ट अपना थ्योरी पेपर पढ़ के जाना है। देन वी कम टू इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज। तो पीएसएम, जिसका वेटेज काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है। पीएसएम में क्या केसेस आपको मिल सकते हैं, दो उसका वेटेज कम है, बट स्टिल वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अनीमिया, माल न्यूट्रिशन, मलेरिया, डेंगू यानी कि अक्यूट फेब्राइल इलनेस, कोई भी बुखार आने वाली तकलीफ, एंड नॉर्मल एएनसी पीएनसी, इनके केसेस आपको मिल सकते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री एंड थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन एंड मैनेजमेंट आपको पूछा जाएगा, ठीक है। देन वी कम टू ईएनटी। ईएनटी में ओटाइटिस मीडिया, दैट इज़ सीएसओएम, ये जनरली दिया जाता है, या फिर टॉन्सिलाइटिस या डिविएटेड नेजल सेप्टम। ये कॉमन केसेस हैं जो ईएनटी में दिए जाते हैं। एटलीस्ट इतना तो आना ही चाहिए। देन वी कम टू ऑफ्थाल, जिसमें जनरली कैटरैक्ट का केस ही दिया जाता है। रेयरली टेरिजियम दिया जा सकता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली कैटरैक्ट ही दिया जाएगा। देन कम्स फॉरेंसिक मेडिसिन। ये हमारे टाइम पे सेकेंड ईयर में था, बट इस साल से थर्ड ईयर में है, बट इट डजेंट मैटर, जो भी है एग्ज़ाम देना है, आगे बढ़ना है। और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, क्योंकि मेडिको लीगल आपको हमेशा लाइफ में आगे काम आने वाला है। देन फॉरेंसिक में क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक इंजरी सर्टिफिकेट है, जो कोई भी एक इंजर्ड पेशेंट है ड्यू टू एनी रीज़न, उसका सर्टिफिकेट बनाना है। डेथ सर्टिफिकेट है कि कैसे डेथ हुई है पेशेंट की। सेक्सुअल असॉल्ट रिपोर्ट है, तो उसका एग्जामिनेशन होगा, उसका एक प्रोफॉर्मा होगा, वो देखना है, पढ़ना है और बनाना है। देन इंटॉक्सिकेशन रिपोर्ट,
जिसमें अल्कोहल या फिर कोई ड्रग का इंटॉक्सिकेशन लेके कोई पेशेंट है तो उसका डिटेल्स भर के बनाना है। देन फीटस के फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग उसका एज रिपोर्ट बनाना है। एंड देन द वेपन को आइडेंटिफाई करके उसका रिपोर्ट बनाना है। ये बेसिकली सारी चीज़ें आपके जर्नल जो है फॉरेंसिक की उसमें दी हुई है। उस जर्नल को अच्छे से पढ़ के आपने प्रीलिम्स दिया होगा, उसमें कैसे तरीके से सवाल पूछे गए हैं वो उस जर्नल को अच्छे से स्टडी करके, एंड फॉरेंसिक की कोई भी जो बुक आप पढ़ रहे थे अब तक एग्ज़ाम के लिए, बीट बर्डाले, बीट रेडी, वो पढ़ के आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं इसके लिए, फॉरेंसिक के लिए। और ये सारे सब्जेक्ट में कुछ स्पॉटर्स होंगे, तो जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके कोई चार्ट्स हैं उस सब्जेक्ट में, कोई कॉमन डायग्नोसिस हैं, उसके इमेजेस हैं, इनके ऊपर स्पॉटिंग हो सकता है, ऑस्की हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक स्किल्स है जो जैसे पीएसएम में बीपी मेजरमेंट हो सकता है, या फिर कोई बच्चे का एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट हो सकता है ना। ईएनटी में एग्जामिनेशन ऑफ ईयर कैसे करते हैं, नोज कैसे करते हैं, वो पूछा जा सकता है। ऑफ्थाल में क्या क्या तरीके से ऑफ्थाल्मिक एग्जामिनेशन होते हैं, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। देन कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपका थोड़ा सा वाइवा लिया जाएगा, बेसिक, जिसमें आपको ये क्या बोलते हैं, इसका नाम है कालामाजू कंसेंसस स्टेटमेंट, जिसमें आपको जो एलिमेंट्स है ऑफ कम्युनिकेशन इन इंटरेक्टिंग विद पेशेंट ये समझना है, जिसमें आप एक पेशेंट से एक रिलेशन बिल्ड करेंगे, उससे उसके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछेंगे, डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, देन उस प्रॉब्लम का और इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, देन वो पेशेंट को उस प्रॉब्लम्स की वजह से क्या क्या फेस करना पड़ता है ये समझेंगे और उसके लाइफ में कैसे अफेक्ट कर रहा है। देन आपके साइड से इसको कैसे मैनेज करने वाले हैं, इसका इन्फॉर्मेशन आप उसको एक शेयर करेंगे। देन वो मैनेजमेंट में वो उस चीज़ को अग्री करता है तो उसके एक अग्रीमेंट पे हम रीच करेंगे कि ऐसा ऐसे हमारा प्लान है, एंड देन उसका फाइनलाइजेशन जैसे क्लोजर। तो ये एक ब्रीफ एलिमेंट्स हैं हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के, जो हमको पेशेंट मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं हम लोग। और आपको ये ध्यान रखना है कि एक आपके फैमिली मेम्बर को आप कैसे काउंसिल करोगे, ट्रीट करोगे, उस वे में आपको उस पेशेंट को ट्रीट करना है। दैट विल बी द बेस्ट वे टू हैंडल अ पेशेंट, एंड इट विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर यू ऑल्सो। तो इस तरीके से आपको ऑस्की में कम्युनिकेशन स्किल्स पे कोई सिनेरियो दिया जाएगा और उसमें आपको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे हैंडल करना है, ये समझना है। तो आई थिंक कि इन दिस मैनर आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट इसमें कवर हो गया है। और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। जो जर्नल्स हैं उनको गो थ्रू एक बार अच्छे से कर लीजिए, प्रीलिम्स में क्या पूछा गया था और आपके टीचर्स आपको क्या क्या बता चुके हैं, एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है, उनको गो थ्रू कर लीजिए। जो आपके टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर आपने थ्योरी के लिए प्रिपेयर किया, उनको रिवाइज कर लीजिएगा पेपर से पहले, तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। एंड स्टैटिस्टिक्स के जो एग्जांपल्स हैं आपके बुक में, जो आपके प्रीलिम्स में हैं, वो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इट विल मेक मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू पास। एंड पीएसएम को केस में कम है मार्क्स, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में है, तो सबको सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम प्रिपेयर करने के लिए देना है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। किसी भी चीज़ पे बिल्कुल तैयारी ना करके जाना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी रहेगी, क्योंकि उसमें आपके फिर मार्क्स मिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए सब जो भी हेडिंग्स के अंडर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि आप 10 में से 8 को अच्छे से तैयारी कर लें और 2 बिल्कुल छोड़ दें। बेटर ये रहेगा कि आप 70 to 80% हर हेडिंग के अंडर की तैयारी कर लें, तो होपफुली ऐसे आपका बहुत बेटर रिजल्ट आएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड एनी डाउट्स आर वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, and please like, share and subscribe with your friends and whomever this video might help. Thank you.